घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम फिर से बात करेंगे देश के किसानों की, देश के अन्नदाता की। 32 दिन हो गए हैं दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर, सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो और राजस्थान के भी शाहजहांपुर बॉर्डर पर, तमाम जगह किसान इस ठिठुरती ठंड में, जबकि हम क्रिसमस मना चुके हैं और नए साल के जश्न की तैयारी कर रहे हैं, किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। कह रहे हैं तीनों कानून वापस लेने होंगे सरकार को और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाए। 40 से ज्यादा किसान, इनकी मौत भी हो चुकी है इसी आंदोलन में। लेकिन सरकार कह रही है कि कानून तो वापस नहीं होंगे, हां हम संशोधन के लिए जरूर तैयार हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसा कि एक सिलसिला बन गया है पिछले कुछ सालों में, हर महीने के आखिरी इतवार रविवार को वो मन की बात करते हैं। तो आज प्रधानमंत्री ने मन की बात की, लेकिन आज मन की बात में प्रधानमंत्रियों ने किसान आंदोलन का कोई जिक्र नहीं किया। यह बात और है कि 15 दिसंबर को कच्छ के किसानों को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था। 18 दिसंबर को मध्य प्रदेश के रायसेन के किसानों से मुखातिब हुए थे प्रधानमंत्री और 25 तारीख को उन्होंने 7 राज्यों के किसानों से मन की बात की थी, उनसे सवाल जवाब भी किए थे, उनकी बातें सुनी थी। तो आज मन की बात में प्रधानमंत्री ने किसानों का जिक्र नहीं किया, इसका विरोध भी किया किसान संगठनों ने, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, तमाम जगह पर थाली बजाकर और जो खाली कनस्तर हैं उन्हें बजाकर किसान संगठनों ने अपना विरोध जाहिर किया कि प्रधानमंत्री किसानों के मन की बात नहीं कर रहे हैं। अब यहां पर एक और अहम डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि कल किसान संगठनों ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा। सरकार लगातार बातचीत का न्योता दे रही थी, आपको मालूम ही है 5 दिसंबर के बाद कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। आखिरी औपचारिक बातचीत 5 दिसंबर को हुई थी। 8 दिसंबर को अनौपचारिक मुलाकात हुई थी 15 किसानों की, किसान नेताओं की, देश के गृह मंत्री अमित शाह से। तो कल किसानों ने कहा कि हम 29 तारीख को, यानी कि परसों आने वाले मंगलवार को 11 बजे सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि शर्तें भी लगा दी किसान संगठनों ने। पहली वही, तीनों कानून निरस्त हों, रद्द हों, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए, साथ ही साथ पराली को लेकर जो जुर्माना 1 करोड़ जुर्माने की बात थी उसमें बदलाव किए जाएं और बिजली संशोधन विधेयक को वापस लिया जाए। ये मांगे किसान संगठन उठा रहे हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आई है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि सरकार बातचीत करेगी नहीं करेगी, किन मुद्दों पर बात करेगी। अभी सरकार के जवाब का भी इंतजार है। और इस बीच राजनीति भी आवी हो रही है। लगातार सरकार यह आरोप लगा रही है कि इस आंदोलन को भरमाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। किसानों के कांधे का इस्तेमाल कर विपक्षी दल अपनी खोई सियासी जमीन फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि किसान संगठन मन साझा नहीं करने देते हैं किसी भी राजनीतिक दल को। और आज तो खुलेआम किसान संगठन यह कह रहे हैं कि हमारे कांधे का इस्तेमाल मत करो, हमें किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी तरह के समर्थन की कोई जरूरत नहीं है। बावजूद इसके आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाबी अकेडमी ने सिंघू बॉर्डर पर एक कार्यक्रम किया, वहां पर पहुंच गए और कहा कि 70 सालों से किसानों के साथ धोखा हो रहा है, हम किसानों के साथ हैं। यह बात और है कि अरविंद केजरीवाल ने जब यह कानून पारित किए गए थे, इन्हें दिल्ली में नोटिफाई कर दिया था, लेकिन जब सियासी जमीन खिसकती दिखी, लगा यह आंदोलन तो बड़ा हो गया और पंजाब के किसान बड़ी तादाद में हैं। पंजाब में मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी है कि कहीं नुकसान ना हो जाए, 2022 में पंजाब में चुनाव भी होने वाले हैं। तो जिन बिलों को, जिन कानूनों को नोटिफाई किया बाकायदा
अरविंद केजरीवाल ने उन्हें फाड़ भी डाला, बड़े नाटकीय अंदाज में उन्हें फाड़ा विधानसभा में, विधानसभा के सत्र में। और आज सिंघू बॉर्डर भी पहुंच गए। किसान कह रहे हैं हमें आपकी जरूरत नहीं है। यह बयान सुनिए, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आए तो है नहीं, वे आ तो रहे नहीं कहीं, वैसे ही पता चल रहा आपके उससे ना किसी ने कोई नहीं फोन पान पर कर रहा, बात नहीं कोई भी कर रहा, ना आ रहा कोई। 29 तारीख में भी हम बातचीत करने जाएंगे, समाधान निकालने ही जाएंगे। मैं अपना एजेंडा भी बता दिया, बिल वापसी, एमएसपी का कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, तो बिजली का जो बिल है, बिल अमेंडमेंट, उसमें सवाल है हमारे, जिसमें हम बात करेंगे। ये अपने ही देश के लोग हैं, इनकी बातें सुन के, इनकी मांगें पूरी करके वो तीनों कानून वापस ले लो और इन लोगों के संघर्ष को यहीं खत्म करो। अब और कितनी शहादत लेना चाहते हो आप? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, किसान हैं तैयार, बात करेगी सरकार। परसों 11 बजे किसान तैयार हैं सरकार से बात करने के लिए। और किसान आंदोलन में राजनीतिक दलों का क्या काम? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, आम आदमी पार्टी के युवा चेहरा तेज तर्रार विधायक हैं सौरभ भारद्वाज, दो किसान नेता धर्मपाल सिंह जी मेरे साथ हैं, सिंघू बॉर्डर से जुड़ गए हैं, और युद्धवीर सिंह इस आंदोलन के बड़े चेहरा हैं, वो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। तो संजू, मेरा सवाल ये, किसान बातचीत के लिए तैयार हैं, कह रहे हैं 29 तारीख को, आज से 2 दिन बाद मंगलवार को 11 बजे हम बातचीत के लिए आने को तैयार हैं। सरकार की तरफ से 24 घंटे हो गए, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या सरकार तैयार नहीं है बातचीत के लिए? संदीप जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि आपने जो इंट्रोडक्शन में कहा वो बहुत सही कहा, और मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं कि किसानों के मामले में इसका राजनीतिकरण करना और विपक्ष जिस तरह से इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है, मैं पहले तो उसका पूरी तरह से खंडन करती हूं और विपक्ष के दोगलेपन पर मैं खेद भी प्रकट करती हूं, और यह हास्यास्पद है। ये कहते हुए आपका जो सवाल है, इसका मैं सही जवाब सटीक तरीके से ये कहूंगी सिर्फ कि मोदी जी ने, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे वो कच्छ हो, चाहे जब वर्चुअल मीटिंग के द्वारा उन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया हो, या कल जब उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को संबोधित किया, बात क्लियर है कि मोदी सरकार सभी किसानों को अपनी तरफ लाना चाहती है। उनके क्या दुख दर्द हैं, उन मुद्दों पर विचार विमर्श करके एक ऐसे नतीजे पर आना चाहती है जिसे हमारे किसान भाई बहनों को का भला हो, क्योंकि किसान हित मोदी सरकार के लिए सर्वोपरि है। मोदी सरकार किसानों के हित के लिए, सरकार ने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया, किसानों ने कल ही कह दिया 24 घंटे पहले हम बातचीत को तैयार हैं। सरकार ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है संजू। कि यदि किसान भाई चाहते हैं और विचार विमर्श हो, वार्तालाप हो, तो जरूर होगा, और सरकार की तरफ से अब जो प्रक्रिया होगी उसका इंतजार करें। इंतजार करना चाहिए, मतलब 24 घंटे अभी क्या शुभ मुहूर्त निकाला जा रहा है संजू? संदीप जी, हर चीज को आप उल्टे तरीके से, उल्टे नजरिए से देखना बंद करिए। नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने मैराथन सेशन किए हैं, 7-7, 8-8, 9-9 घंटे तक बैठे हैं किसान भाइयों के साथ। मोदी जी ने खुद आह्वान किया है किसान भाइयों से कि भाई आपकी जो भी दुविधा है, जो दिक्कत है, आपका जो भी ग्रीवेंस है, हम उसको रिजॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। यहां तक भी कहा है कि एमएसपी का जो आश्वासन है उसको लिखित में देने के लिए हम तैयार हैं। आपने ये क्यों नहीं पूछा संदीप जी कि 1965 से एमएसपी लागू है भारत में? 67 से। आज तक मुझे बताइए, क्या किसी राजनीतिक दल, किसी सरकार ने यह कहा कि एमएसपी का हम लिखित में आश्वासन देंगे? जब मोदी सरकार ने यह तक कह दिया, आप मोदी सरकार की पीठ तो क्या थपथपाएंगे? आप उल्टा कह रहे हैं क्या सरकार शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही है? सरकार को जब करना होगा, सरकार सही समय पर सही नहीं, लोगों सवाल से मैं इसलिए पूछ रहा हूं संजू, और इसका
निर्णायक हल भी मैं निकाले। बताता हूं मैं सवाल ये क्यों मीडिया पूछ रहा में जो हूं। 24/7 मैंने अपने ओपनिंग संबोधन में संजू साफ बताया 5 तारीख को आखिरी औपचारिक बातचीत हुई। आज हम 27 तारीख में बैठे हैं, 22 दिन हो गए, कोई बातचीत नहीं हुई। 40 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है इस आंदोलन में। इसीलिए पूरी जिम्मेदारी से मैंने कहा अभी किस शुभ मुहूर्त का इंतजार है। अगर किसान कह रहे हैं कि हमें बातचीत करनी है तो सरकार को फौरन रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये एक बात साफ साफ कह दूं कि जो आप 40 किसानों के मौत की बात कर रहे हैं उसका हम सबको बहुत दुख है, पर आप कतई उनके मौत को किसान आंदोलन के साथ जो आप लिंक कर रहे हैं उस बात का मैं पूरी तरह से खंडन करती हूं। अच्छा। क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है कि जिनकी मौत हुई है उनका किसान आंदोलन के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ये घटना घटी। तो प्लीज ये जो बोलते हैं ना, स्टॉप कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, एप्पल्स एंड वाटरमेलन्स, मतलब आप उसे संजू आप सर्टिफाई करेंगे जब आप बीजेपी सर्टिफाई करेगी कि इन 40 से ज्यादा किसानों की मौत आंदोलन में हुई, तभी माना जाएगा कि इनकी मौत आंदोलन के चलते हुई। संजू नहीं, आप 135 हमारे कार्यकर्ता मर गए बंगाल में हिंसा में, वो आंकड़ा बता देंगे तो पूरा देश मान लेगा। यहां पर मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं 40 किसानों की मौत हुई है इस आंदोलन के दौरान, तो आप कह रहे हैं आंदोलन से मत जोड़िए। इमेजेस को आज सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। क्या स्वरा भास्कर नामक एक एक्टर हैं, स्वरा भास्कर नामक एक एक्टर हैं, उनको कोई बॉलीवुड की पिक्चर मिल नहीं रही। स्वरा भास्कर कौन है शायद अधिक से ज्यादा जनता तो भारत की जानती भी नहीं होगी। तो इनका काम क्या है, 2 साल पुरानी पिक्चर को सोशल मीडिया पे डाल दिया। तरन तरान की 2 साल पुरानी पिक्चर को सोशल मीडिया में हवा देने के लिए ये जुट गई। तो आप यदि स्वरा भास्कर जैसी, तो मतलब आप कह रही हैं कि कोई प्रूफ नहीं है, मेरी स्वरा भास्कर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा स्वरा भास्कर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। संजू बात सुनिए, धारा प्रवाह मत बोलिए संजू, चर्चा कर रहे हैं, करोड़ से ज्यादा मोनोलॉग नहीं संजू, डायलॉग इज द नेम ऑफ द गेम, डायलॉग इज द नेम ऑफ द गेम संजू, डायलॉग इज द नेम ऑफ द गेम, डायलॉग करते हैं। संजू की आवाज नहीं आ रही, संजू की आवाज नहीं आ रही, या मैं कहूं कि फोन दोबारा से लगवाया जाए, या मैं कहूं फोन दोबारा से लगवाया जाए, या मैं कहूं फोन दोबारा लगवाया जाए। डायलॉग कीजिए संजू, आवाज आ रही है आपके पास। स्वरा भास्कर में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, और जहां जो फर्जी खबर चलाएगा, एक मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए, प्लीज हियर मी आउट, प्लीज हियर मी आउट, प्लीज हियर मी आउट, प्लीज हियर मी आउट। संजू आई कैन आउटशाउट यू, संजू आई कैन आउटशाउट यू। मैं भी धारा प्रवाह बोल सकता हूं, मैं इस तरह से चर्चाएं नहीं करता हूं, मैं लगातार बोलता रहूंगा संजू, फिर मैं लगातार बोलता रहूंगा। आई विल आउट टॉक यू, आउटशाउट यू ड्यूरिंग द एंटायर डिबेट। संजू सुनिए सुनिए सुनिए, मैं पूरी बातें बताता हूँ जिसका आपके पास कोई पुष्टिकरण नहीं है। अच्छा, बीजेपी सर्टिफाई करेगी, राजनीतिकरण करना बंद करिए। हाँ, बीजेपी सर्टिफाई करेगी फर्जी। अब संजू को थोड़ी देर हटाइए, ये बीच में बोलती रहेंगी। अब सुनिए, अब सुनिए, सुनिए, शांति से सुनिए। अग्रेसिव होकर मेरे शो में काम नहीं चलता है, शांति से सुनिए, हम डायलॉग करते हैं। फर्जी की आप बात कर रहे हैं, मेरा स्वरा भास्कर में कोई इंटरेस्ट नहीं। बीजेपी फॉर पंजाब 8 दिन पहले हरप्रीत सिंह नाम का एक एक्टर, जिसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पुणे से डिग्री हासिल की हुई है, उसको खुशहाल किसान दिखाकर बीजेपी फॉर पंजाब ने अपने फेसबुक पेज पर नहीं डाला, संजू वर्मा। तो ये मुझे फर्जी असली नकली का खेल मुझे मत समझाइए, और ये मत समझाइए कि ये 40 किसान, इनका कोई लिंक नहीं है कि वो आंदोलन के दौरान मरे। संजू, बी रीजनेबल। मुझे ये बताइए, आपने क्या राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करके पूछा कि भाई जो 2 करोड़ नकली सिग्नेचर लेकर वो चल दिए थे राष्ट्रपति भवन की तरफ, हरप्रीत के बारे में कुछ नहीं बोली, उसके लिए सुरेंद्र राजपूत हैं, उनका भी पीछा नहीं छोड़ूंगा। हरप्रीत सिंह की तस्वीर दिखाई कि ये खुशहाल किसान है, उसने कहा मैं तो 6 साल पहले ये तस्वीर खींची थी मेरे दोस्त ने।
हुआ। कटघरे में कांग्रेस के नेताओं को खड़ा कीजिए। राहुल गांधी तो मिलान के लिए निकल गए। यहाँ आंदोलन चल रहा है, वो छुट्टी मनाने निकल गए मिलान के लिए। राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करिए, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करना बंद करिए। हम काम करते हैं। अच्छा, नई पत्रकारिता मुझे सिखा रही है संजू वर्मा कि सरकार से सवाल मत पूछो, विपक्ष से सवाल पूछो। विपक्ष ये कानून लेकर आया था, आंदोलन विपक्ष के खिलाफ हो रहा है, सारी गलती कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की है। ये सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं है, ये विपक्ष के खिलाफ आंदोलन है। आप मुझे ये बता रही है। सुरेंद्र राजपूत, आपने भड़काया हुआ है, ये आंदोलन आपके खिलाफ है। संदीप भाई, पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन के लिए बहुत धन्यवाद दूं कि आपने सारी स्थितियां स्पष्ट कर दी। उसके बाद बोलने के लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं रहता है। मैं आपको कहता हूं ना, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी की विद्वान प्रवक्ता हैं, पता नहीं क्या क्या कहती रहती हैं, अपनी जगह पर है। अगर आंदोलन किसी ने भी भड़काया है, भड़काया तो सरकार, आज की डेट में आंदोलन तो सरकार के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी ने भड़काया हो, किसी और ने भड़काया हो, किसान स्वतः हो, आप मान लीजिए हम तो साथ में हैं किसानों के, लेकिन क्या नहीं, सियासी जमीन खोज रहे हैं ना, किसानों के कांधे पर बंदूक रख रहे हैं आप। यही सारे कानून आप लेकर आने वाले थे, इनकी पैरवी किया करते थे। आज कहते हैं किसान लुट जाएगा। पूरा बक्सा खोल दूं, शरद पवार से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 2017 के पंजाब के कानून, 2019 में पैरा 17.11 बता दूं, वील रिपील द एपीएमसी, ये तमाम चीजें तो आप कर रहे थे। बिल्कुल, मैंने कहा ना, इसका कई बार, चूंकि बेसिकली ऐसा है कि इसका कई बार हम जवाब भी दे चुके हैं और आपके पास भी जवाब है। मैं इससे अलग एक बात आपसे कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आज हम प्रतिपक्ष में हैं, नंबर एक। आज किसान दिल्ली के मुहाने पर है, सरकार से बात करने आया है, और ये भी मान लीजिए कि कांग्रेस इस आंदोलन में है और है। तो क्या जिम्मेवारी किसान आंदोलन को खत्म करने की, उनकी बातों को मानने की कांग्रेस की है या भाजपा की है या सरकार की है? आप इसको जरा देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार की निर्लज्ज पैरवी क्यों कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को कह करके किसान आंदोलन को डिमोरलाइज क्यों करते हैं, डिमीन क्यों करते हैं? भाई, किसान आपके मुहाने पर है, आप किसान से बात कीजिए और भ्रम खत्म कर दीजिए। भ्रम तो आप फैला रहे हैं, सरकार यही तो कह रही है, भ्रम आप फैला रहे हैं। ये सिर्फ पंजाब, हरियाणा, कुछ इलाकों के किसान है, पूरे देश में तो नहीं हो रहा आंदोलन। समर्थन में खड़े हैं आप। अब 2 दिन में, 1 मिनट संजू, बीच में नहीं, सुरेंद्र राजपूत स्क्रीन पर 2 करोड़ आप चिट्ठियां लेकर आ जाते हैं। कहां से लेकर आई ये 2 करोड़ चिट्ठी? कितने दिनों में किस किस इलाके से ये चिट्ठी आई? ये ऑलरेडी 4 महीने का काम है। पूरे हिंदुस्तान से चिट्ठियां हैं, पूरे हिंदुस्तान से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक ये चिट्ठियां हैं। इसको चेक किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी लोग, जो जिसको कह सकते हैं ना कि जो दिग्भ्रमित लोग इसको ये समझ रहे हैं कि किसानों का आंदोलन हरियाणा और पंजाब का है, तो वो ये देख लें, उत्तर प्रदेश को देख लें, वो कर्नाटक के किसानों को देख लें, वो कहीं ना कहीं तमिलनाडु के किसानों को देख लें, महाराष्ट्र के किसानों को देख लें। कर्नाटक से 300 ट्रैक्टर ट्रॉली चल चुकी हैं। 300, एक आधी नहीं, 300 ट्रैक्टर ट्रॉली। और आप पूरे हिंदुस्तान में कोई स्टेट उठा दें आप, जहां से किसान आंदोलन में समर्थन न कर रहा हो, इस चीज को देख लीजिए। और ये आंदोलन जो है वो किसानों का है, कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस इस आंदोलन के समर्थन में है, ये अपनी जगह पर सच है। लेकिन जो जितनी बातें भी संजू वर्मा जी ने कही, इन बातों का लब्बो लुआब सिर्फ एक है कि आप किसानों से बात कीजिए, किसानों के बिल्स को, ये काले कानून है, इनको वापस कीजिए, एमएसपी की गारंटी, आप कानूनी गारंटी दीजिए, फिर कांग्रेस भ्रम फैलाए। संजू, बीच में नहीं, ये दूसरे चैनलों में चलता है, हमारे यहां नहीं। जो बोलेगा सिर्फ वो बोलेगा, बीच में टोका टाकी नहीं। अब सौरभ, और भारतीय जनता एक मिनट, अब सौरभ भारद्वाज पार्टी को ले लीजिए आप। एक मिनट, सौरभ भारद्वाज, एक मिनट, सौरभ भारद्वाज, आज सिंघू बॉर्डर पहुंच गए आप लोग। जब ये बिल नोटिफाई कर रहे थे तब तो बता रहे थे केंद्र के कानून है, कुछ नहीं किया जा सकता। फिर बिल फाड़ कर दिखाते हैं। अब समझ में आई है तो आंदोलन लंबा चल जाएगा, पंजाब में दिक्कत हो जाएगी, तो आप किसानों के समर्थन में उतर आए। पहले तो बिल नोटिफाई कर रहे थे सौरभ आप। जी संदीप जी, 7 बजे से 7:11 तक भाजपा के प्रवक्ता बोले हैं, थोड़ा समय जरूर दीजिएगा। बिल्कुल, जब आजकल सब टाइम कीपर्स हो गए हैं।
ये ना सौरभ, हर प्रवक्ता टाइम कीपर हो गया है, घड़ी देखकर अरे उसको इतनी देर बोलने दिया, मुझे भी इतनी देर बोलने देना। बोलने दूंगा मैं, आप सवाल का जवाब दीजिए। सर हम बहुत छोटी पार्टी हैं, कहीं कहीं मौका मिलता है इसलिए बात करते हैं। हाँ। तो जब ये कानून संसद के अंदर लाए गए उस वक्त हमारी पार्टी ने, कुछ पार्टियों ने तो वॉकआउट किया, बट हमारी पार्टी ने घोर विरोध इन तीनों कानूनों का किया। राज्यसभा में भी किया, लोकसभा में भी किया। यहां तक कि संजय सिंह जी ने इतना विरोध किया कि उनको और बाकी हमारे सांसदों को सस्पेंड भी किया गया। हमने इस बिल के खिलाफ अपना वोट भी दिया। इसके बाद जब ये कानून बन गए और राष्ट्रपति ने इन पे मोहर लगा दी, तो हमारा लीगल मानना था और आज भी यही मानना है कि वो अब इस पूरे देश के अंदर वो कानून लागू हैं। अच्छा, नोटिफाई करें ना करें, हम वो बिल फाड़ दें, वो एक सांकेतिक। अच्छा, वो नौटंकी है जी नहीं, वो आप नौटंकी कर रहे थे। नहीं, अरे बिल नोटिफाई करने के बाद बिल फाड़ने के मतलब क्या होते हैं, मुझे इसके मायने समझाइए सौरभ। कि बिल नोटिफाई कर दिए भैया जी, दिल्ली में लागू हो गए, अब मैं फाड़ के दिखा रहा हूं सदन में। संदीप जी, वो बिल नोटिफाई अननोटिफाइड हर सिचुएशन में वो पूरे देश में लागू है। उसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। पंजाब ने तो नोटिफाई नहीं किए। हाँ। पंजाब के किसान क्यों आज बॉर्डर पे हैं? क्योंकि संजू नोटिफाई, मैं आता हूं, अभी और 2 गेस्ट बैठे हैं। हाँ। नोटिफाई किए बगैर भी वहां पे जो किन्नू है वो मंडी के बाहर कॉर्पोरेट्स को बेचा गया है, तो वहां वो हो गए। अब मैं बात आता हूं बीजेपी पे और केंद्र सरकार पे। नहीं 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 नहीं, आपने आसानी से समझा दिया। पंजाब ने नोटिफाई करने से मना कर दिया, छत्तीसगढ़ ने नहीं। सुरेंद्र राजपूत, आप पर भी वही कानून लागू है, बीच में नहीं। अभी सिर्फ सौरभ भारद्वाज की बारी है। छत्तीसगढ़ ने लागू नहीं किए, राजस्थान ने नहीं। संस्तुति के लिए राज्यपाल के पास भेजा, हम नए कानून लाते हैं। आपने ऐसा कुछ नहीं किया, उसके बाद फाड़कर दिखाते हैं, अब सिंघू बॉर्डर जाते हैं। संदीप जी, मैं आपको यही बता रहा हूं, और सिंघू बॉर्डर हम आज नहीं गए, मैं आपको अपने बता रहा हूं। पहले दिन जब से सिंघू बॉर्डर पे किसान आए हैं, पहले दिन से हम जा रहे हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे वहां जा रहा हूं। हमने वहां पे टॉयलेट्स लगवाए, पानी का इंतजाम कराया, वहां पे लंगर चल रहा है, सारे इंतजाम पहले दिन से कर रहे हैं। और पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि इस चीज में हम किसानों के साथ खड़े हैं। हमने बिल के खिलाफ वोट डाली है बाकायदा। और ये बात आप किसी भी कानूनविद से पूछ लीजिए, ये बिल जब पास हुए, राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी, ये सब जगह लागू है। आप ना करते, तब कहते पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान हम लागू नहीं करेंगे, फिर फाड़ते बिल की कॉपी, तो मैं मानता कि ये ईमानदार आप समर्थन दे रहे हैं। जी, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो लागू है। मैं आपको यही बता रहा हूं। सांकेतिक तौर पे बिल्कुल हमने विधानसभा के अंदर बाकायदा रेजोल्यूशन लाए, केंद्र को रेजोल्यूशन भेजा कि इन तीनों कानूनों को आप वापस लें। मगर फाड़ने के बावजूद भी लीगली अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में, चाहे वो पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, ये सारे लागू हैं। भाजपा 2 नैरेटिव्स के ऊपर काम कर रही है। एक नैरेटिव ये है, क्योंकि किसान बहुत बड़ी संख्या में देश के अंदर है, करीब 50-60% है, तो एक नैरेटिव ये है, हम किसान के साथ हैं, हम किसान से बातचीत करना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं। किसान घमंड के अंदर चूर हैं, वो हमसे बातचीत नहीं कर रहे। हमारे दिल में किसानों के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें। दूसरा नैरेटिव, पैरेलल नैरेटिव, वही सरकार, वही बीजेपी चला रही है कि ये किसान नहीं है, ये आड़ती हैं, ये बिचौलिया हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये उग्रवादी हैं, ये देश विरोधी हैं। ये नैरेटिव भी पैरेलल में चल रहा है। और दोनों नैरेटिव के बीच मैं कुछ बोलना सरकार है, ये जो है, ये फंस गई है। इंतजार कीजिए संजू। अब दूसरी बात ये है, अब ये कहते हैं कि साहब ये जो विपक्ष है ये राजनीति कर रहा है, ये किसानों के कंधे पे रख के बंद। इस आंदोलन को आप मजबूती देते हैं इस समर्थन के जरिए, या आप इस आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं? सरकार को मौका मिलता है, ये विपक्ष के भड़काए हुए लोग हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं एज अ पत्रकार। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका इतना बड़ा अनुभव है, हम किसी रेपिस्ट के, हम किसी बलात्कार की पीड़िता के लिए खड़े हों तो ये राजनीति कर रहे हैं, हम दलितों के लिए खड़े हों तो ये राजनीति कर रहे हैं, हम छात्रों के लिए खड़े हों तो ये राजनीति कर रहे हैं, हम किसानों के लिए खड़े हो तो राजनीति कर रहे हैं। मुझे बीजेपी वाले ये बता दें कि विपक्ष क्या काम करे पूरे साल, जिसको कहा जाए कि हाँ भाई ये काम है विपक्ष का, हमें बता दे। संदीप जी आप बता दीजिए। संजू वर्मा बताइए, आप कुछ कहना चाह रही थी। अभी दोनों किसान जो असल में आंदोलन कर रहे हैं वो रुके हुए हैं, विपक्ष क्या करे? जी हाँ बताइए। जी संदीप जी, मैं पहले तो ये बताना चाहती हूं, जो आम आदमी पार्टी के यहां पर बैठे हैं प्रवक्ता, उनको मैं ये बताना चाहती हूं कि जून 5 को सरकार ने
जून 5, 2020 को कृषि कानूनों को लागू होने से पहले ऑर्डिनेंस निकाला था। सितंबर 27, 2020 को ऑर्डिनेंस के बाद ये कृषि कानून बने। नवंबर 23, 2020 को आम आदमी पार्टी ने कृषि कानूनों को नोटिफाई किया, यानी वो तो पूछ लिया मैंने, वो मैंने पूछ लिया। जून 5 से लेकर नवंबर 23, 2020 तक करीबन 5 से 6 महीने तक आम आदमी पार्टी को कृषि कानूनों से कोई आपत्ति नहीं थी, पर सडनली दिसंबर के महीने में ये मैंने पूछ लिया, पर सवाल ये है कि कोई भी विरोध हो उसे नक्सली कह देना, खालिस्तानी कह देना, आंदोलन करने, वो कितना जायज है? सरकार से सवाल पूछना राष्ट्र विरोध कब से हो गया? प्रॉब्लम थी तो 23 नवंबर 2020 को आपने कृषि कानूनों को दिल्ली असेंबली में क्यों नोटिफाई? ये मैंने पूछ लिया, मैं चीजें रिपीट नहीं करता हूं। संजू, आर यू फॉलोइंग द डिबेट? आप बार बार पंजाब की बात करते हैं तो मैं याद दिला दूं, पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पिछले 7-8 सालों से लागू है। तो आज जो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ में भाषण दे रहे हैं, पिछले 6-7 सालों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में आपने तो कभी कोई टिप्पणी नहीं की। तीसरी बात, दिल्ली में एपीएमसी मंडी के तहत फल और सब्जियां लागू नहीं होती हैं। दे डू नॉट फॉल अंडर द एपीएमसी एक्ट। फल और सब्जियां तो एपीएमसी मंडी के बाहर कब का जा चुकी हैं, दिल्ली के अंदर। तो आज भला एपीएमसी मंडी को लेकर राजनीतिकरण क्यों कर रहे हो आप? 6-7 साल पहले फल और सब्जियों को एपीएमसी मंडी के नहीं तो पॉइंट क्या है? तो एमएसपी को गारंटी क्यों नहीं कर देते? मोदी सरकार ने संजू, एमएसपी को गारंटी क्यों नहीं कर देते? प्रावधान लिखित में देंगे। लिखित में प्रधानमंत्री 2011 में कह रहे थे कि कानूनी प्रावधान लाओ, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखा था। बाजरा, गेहूं और सूरजमुखी, इन सभी फसलों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सही है तो भारत में चलिए एक मिनट, अब किसान नेता स्क्रीन पर। धर्मपाल जी, यहां पर संजू वर्मा कह रही हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले से है, अब आपको दिक्कत क्यों होने लगी? पंजाब का उदाहरण दे रही हैं लगातार। देखो संदीप चौधरी जी, पंजाब में जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्म की बात करते हैं, वो मिर्चों के ऊपर भी किया था, कुछ कंपनी ने आलू के ऊपर भी किया है, पर वो सफल नहीं हुआ है। क्योंकि उसमें ये बोलते हैं कि जो भी पैदावार होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्म के अनुसार, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी की जिम्मेवारी किसान की होगी। ये दोनों चीज़ें किसान के बस की बात नहीं है। ये तो बोलते हैं कि उसका आकार इतने सेंटीमीटर होना चाहिए अगर आलू का कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो कुदरत के हाथ में है। अगर पक्की फसल के ऊपर आइस स्टोन पड़ जाए, ओला पड़ जाए, तो उसका जो रंग है वो खराब हो जाता है। तो इसलिए किसान के बस की बात नहीं है, ये तो कुदरत की मार पड़ती है। मतलब मोटी मोटी बात आप ये कह रहे हैं, दाम अच्छे हैं, 40 रुपए किलो आलू चल रहा है बाजार में, 30 रुपए का समझौता हुआ है तो भाग भाग के खरीद लेंगे। 2 रुपए का आलू है तो नहीं खरीदेंगे, फिर वो गोला ले आएंगे, इस गोले से नहीं निकलता जी, काला हो गया जी, ये तमाम दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल आती है, बिल्कुल। इस बार हमारे पंजाब में गेहूं की फसल में आई है दिक्कत। गेहूं की फसल का दाना कमजोर पड़ गया क्योंकि बेमौसमी बारिश हो गई, तो एफसीआई इसको दाने को खरीद नहीं रही थी। एफसी बोलती थी कि ये तो डिसकलर हो गया, इसमें पूरे तत्व नहीं रहे हैं। इसमें किसान के हाथ की क्या बात है? सो हम ये बोलना चाहते हैं कि ये कानून बने हैं, ये कानून 100% किसान के विरोधी हैं, और किसान ने किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने मंच पे आज तक बोलने नहीं दिया। जो राज करने वाली पार्टी बार बार ये बोलती है कि किसान ओपोजिशन पार्टी के धड़े चढ़े हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज की डेट में किसान सियाना है, किसान खुद तजर्बे से खेती करता है, उसको पता है कि ये कानून किस किस उसके ऊपर मार करेंगे। सो इसलिए हम ये चाहते हैं कि कानून मुकम्मल तौर पर रद्द होने चाहिए
और एमएसपी की जो गारंटी का कानून बनना चाहिए। ठीक है, अब युद्धवीर सिंह स्क्रीन पर। युद्धवीर, आपने कहा बातचीत के लिए आप तैयार हैं, सरकार की तरफ से कोई संकेत, कोई बातचीत का न्योता या वो आपके प्रस्ताव को कबूलने की बात आई है क्या? अभी तक सरकार ने संदीप जी कुछ इस बात को लेके कोई जवाब दिया नहीं, जो पत्र हमने लिखा है। और अभी जो बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी जिस तरह से, आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। मेरी धारणा थी कि बीजेपी अशिष्ट लोगों को इस काम के लिए असाइन करती है, आज पुष्ट हो गई। जिस तरह से उन्होंने हमारे 40 किसानों की मौत को नकारा, वो मतलब सर्टिफाइड, आपने कहा जैसे ये सर्टिफाइड करेंगे कि वो किसान वो मरे आंदोलन में तो उनकी मौत मानी जाएगी, अन्यथा उनका कोई जीवन नहीं था। आरोप मुझ पर लगाया, मैं भरमा रहा हूं, जानबूझकर लिंक कर रहा हूं। उनका कोई जीवन नहीं था। मैंने कृषि मंत्री से भी बात की है, उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने श्रद्धांजलि जाहिर की। संजू वर्मा यहाँ पर ये मानने को तैयार नहीं। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, ये बहुत गलत हुआ है। इतनी घटिया बात कोई राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता कहता है, इससे ज्यादा गिरावट हो नहीं सकती। दूसरी बात उन्होंने कही कि प्रधानमंत्री ने 7 दफे कहा है। एक दफे प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि हम उनकी बातें सुनने के लिए तैयार हैं। 7 दफे प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसान भ्रमित है, किसान को समझाने की आवश्यकता। वो हमको पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं, हमारी सुनने के लिए बुलाने का प्रधानमंत्री ने आज तक 7 दफे उन्होंने जो अपील की है उसमें हमको समझाने, आप आ जाओ, वो हमको समझाएंगे, हमें वो बुला रहे हैं। बाकी हमारी समस्या का निराकरण करेंगे, प्रधानमंत्री ने कहीं नहीं कहा। यह झूठ बोला इन्होंने आज। और तीसरा झूठ इन्होंने ये बोला कि प्रधानमंत्री जो है वो एमएसपी पे लिखत में गारंटी देंगे। इनको यह नहीं पता कि किसान की मांग एमएसपी पे गारंटी, एमएसपी जारी रहेगी। इस पे किसान की मांग ये नहीं है। किसान की मांग ये है कि एमएसपी पे 100% उत्पादन का खरीद, यही बदतमीजी है। इसी को अशिष्टता कहते हैं। यही अशिष्टता है तुम्हारी बीजेपी के लोगों की कि तुम सुनना नहीं चाहते, बकवास करते हो चैनल पे, अपमानित करते हो। भाषा की मर्यादा रखिए, भाषा की मर्यादा रखिए। भाषा की मर्यादा है हमारे शहीदों का सरेआम अपमान कर रही है। हमारे लोग मर रहे हैं वहां पे, लोगों को। पर आप मर्यादा रखिए ना, आप मर्यादा रखिए। इस तरह का देखिए कैसे बातचीत का वातावरण संदीप जी जब बनेगा, जब इनकी मंशा होगी। प्रधानमंत्री एक दफे खुले मन से कहें कि किसान आए हैं, किसान दिल्ली चल के आए, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हमसे कोई खामी हुई है और हम खुले मन से उसकी बात सुन के निराकरण करेंगे। वो तो बार बार कह रहे हैं कि किसान भ्रमित है, किसान भ्रमित है। कैसे बातचीत आगे चलेगी बताइए? बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी संजू? अगर आप कहेंगे भ्रमित हैं, ये तो जानते ही नहीं, मतलब किसान अनजान है, अनपढ़ हैं, कानूनों की जानकारी नहीं है इन्हें। अभी मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए ना। मैं तभी बोलूंगी यदि आप मेरे को बोलने का मौका देंगे। बोलिए ना। संदीप जी, पहले तो मैं आपके चैनल के दर्शकों को यह बात स्पष्ट तरीके से बताना चाहती हूं कि मैंने किसी किसान भाई के मौत का मजाक नहीं उड़ाया। मैंने सिर्फ यही कहा कि किसी भी किसान की मौत का राजनीतिकरण करना गलत है। नहीं, आपने ये नहीं कहा। दूसरी बात, ये जो कहते हैं कि मोदी जी बार आपने सीधा कहा संजू कि कोई यहाँ पर एविडेंस नहीं है कि ये आंदोलन के दौरान इन किसानों की मौत हुई है। जी नहीं, सब कुछ रिकॉर्डिंग पर है। एमएसपी का भुगतान किया है। जी नहीं, पहले आप नहीं, पहले 40 से ज्यादा जो किसान मरे हैं उस पर आपने बयान जो दिया संजू वर्मा, आपने कहा कि कोई एविडेंस नहीं है कि ये आंदोलन के दौरान मरे हैं। देश के कृषि मंत्री श्रद्धांजलि दे चुके हैं और आपने कहा कि एविडेंस नहीं है। आपको ये दिखता नहीं है क्या? 50,000 करोड़ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आप अभी मौत के सवाल पर अपनी कन्नी काटकर नहीं निकल सकती हैं बयान से। आप बयान से कन्नी काटकर नहीं निकल सकती हैं संजू वर्मा। संदीप जी, आप जब मुझे सवाल पूछते हैं, मेरे जवाब सुनने आप कन्नी काटकर नहीं निकलेंगी। आपने ये कतई नहीं कहा कि किसानों की मौत का राजनीतिकरण हो रहा है। आपने कहा कि कोई एविडेंस नहीं है कि इनकी मौत आंदोलन के दौरान हुई। पहुंचाया गया है। जी नहीं, आपने कहा कि आंदोलन के दौरान इनकी मौत हुई, इसका कोई एविडेंस नहीं है। जो मोदी सरकार ने किया, जवाब है नहीं। तो मतलब आप अभी भी इन किसानों की मौत को इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए तैयार नहीं है। आप श्रद्धांजलि देने के लिए तैयार नहीं है। आपको विपक्ष का दोगलापन दिखता नहीं है। और ये जो मुझे आपका दोगलापन दिख रहा है संजू वर्मा, अभी मुझे आपका दोगलापन दिख रहा है।
पूछिए। मुझे अभी आपका किसान दोगलापन आंदोलन दिख रहा है, छोड़कर वो आज मुझे छुट्टी मनाने आपका चले गए दोगलापन दिख इटली। रहा है। किसान इस देश के अन्नदाता, प्रधानमंत्री जिन्हें अन्नदाता कह रहे हैं, उनकी मौत का आप मजाक उड़ा रही है, उनकी मौत का आप मजाक उड़ा रही है और अपने बयान वापस लेने को तैयार नहीं है और अपना सिलेक्टेड बयान मुझे चलवाने के लिए कह रही क्या है। विपक्ष को जिम्मेदारी से पेश नहीं आना चाहिए? आप जिम्मेदारी से पहले पेश आना सीखें, पहले खुद जिम्मेदारी से पेश आना सीखें। संजू वर्मा सामने सामने बात को घुमा रही हैं। जो इन्होंने सबसे पहले कहा वो हम इतना जिम्मेदारी से पेश आते आ रहे हैं। आप लोग किसानों को बरगलाना बंद करिए, किसानों को गुमराह करना बंद करिए। अरे एक दिन पहले 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़। एक मिनट, अब संजू वर्मा को हटाइए। नहीं, अब हो गया संजू वर्मा, ये नहीं। किसानों की मौत का आप मजाक उड़ाएंगी, आप कहेंगी आंदोलन में मौत हुई है, इसका एविडेंस नहीं है, और फिर कहेंगी कि नहीं मैंने ये बात नहीं कही। ये नाकाबिले बर्दाश्त है संजू। बीजेपी के तमाम बड़े मंत्री, आप सिर्फ एक प्रवक्ता हैं, मंत्री श्रद्धांजलि दे रहे और आप अपनी बात पर यहां अड़ी हुई हैं और आप सोच रही हैं मैं इसे हल्के में जाने दूंगा और आप इस बात का जवाब नहीं देंगी और काम चल जाएगा। नहीं चलेगा संजू वर्मा, यह न्यूज 24 है, यहां पर सवाल का जवाब देना होगा। आप अपनी इस बात पर कायम है क्या संजू वर्मा कि कोई एविडेंस नहीं है इन किसानों की मौत का आंदोलन से? चौधरी, जब इतने किसानों का आंदोलन चल रहा है, आप में हिम्मत है पत्रकार होने के नाते पूछिए राहुल गांधी इटली क्यों चले गए? अभी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही है संजू वर्मा। संजू वर्मा, संजू वर्मा, संजू वर्मा, न्यूज 24 पर बैठी हैं आप, न्यूज 24 पर बैठी हैं आप। मैं पीछा नहीं छोड़ता हूं, आप श्रद्धांजलि देंगी इन किसानों की जिनकी मौत हुई है। घड़ियाली आंसू भी बहा दो संजू वर्मा, थोड़ा बहुत भी जज्बा होगा, थोड़ी बहुत भी संवेदनशीलता होगी, थोड़ी भी संवेदनशीलता होगी संजू वर्मा, तो 2 आंसू तो बहा दो। अन्नदाता बोलते हो इनको, इनकी मौत के बारे में एविडेंस मांग रही हो आप मुझसे, एविडेंस मांग रही हो आप और पीछे नहीं हट रही हो। मैं भी पीछे नहीं हटता हूं संजू वर्मा। संजू वर्मा, मैं आज इसी पर चर्चा करे रखूंगा। क्या आप इन किसानों की मौत के लिए एविडेंस मांग रही हैं? कोई एविडेंस नहीं है, इनकी आंदोलन के दौरान मौत नहीं हुई। मैं कह रही ये बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रही हैं। मत करिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के जी लिए नहीं, टीआरपी कोई ये चिड़िया क्या होती है मैं उसकी परवाह नहीं करता। बढ़ाने के लिए टीआरपी क्या चिड़िया होती है मैं परवाह नहीं करता, किसानों के परवाह नहीं करता। मैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता से फिर पूछ रहा हूं, इन 40 से ज्यादा किसानों की मौत पर आप श्रद्धांजलि देंगी या नहीं देंगी? इनके परिवारों को संवेदनाएं देंगी कि नहीं देंगी? आप इनके परिवारों के लिए संवेदनाएं जाहिर करेंगी कि नहीं करेंगी? आप अपने इन अन्नदाताओं की मौत पर संवेदनाएं जाहिर करेंगी नहीं करेंगी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इरिगेशन फैसिलिटी आप जिन किसानों की मौत हुई है उस पर संवेदनाएं जाहिर करेंगी, करोड़ रुपए एविडेंस मांगेंगी? सीबीआई को भेजिए ना वहां पर, सीबीआई से जांच कराइए, पुलिस से जांच कराइए। पिछले सवाल का जवाब जब तक नहीं देंगी मैं लगातार सवाल पूछता रहूंगा। अब मैं किसी मेहमान के पास नहीं जाने वाला हूं संजू वर्मा, अब मैं किसी मेहमान के पास नहीं जाने वाला हूं, किसी मेहमान के पास नहीं जाऊंगा। आज दूध का दूध पानी का पानी होगा। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता किसान को अन्नदाता मानती हैं कि नहीं मानती हैं? बातों को मरोड़िए मत। किसान को अन्नदाता मानती हैं कि नहीं मानती हैं आप संजू वर्मा? उनकी मौत का एविडेंस मांगेंगी अभी आप? किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। जो ये 40 से ज्यादा किसान मरे हैं, आप उनको श्रद्धांजलि देती हैं कि नहीं देती हैं? आप श्रद्धांजलि देती हैं कि नहीं देती हैं? आप श्रद्धांजलि देती हैं कि नहीं देती हैं? उनके परिवारों के लिए संवेदनाएं जाहिर करती हैं कि नहीं करती हैं? किसानों की मौत का राजनीतिकरण करना बंद करिए। कोई राजनीतिकरण नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आप और मैं इस वक्त स्क्रीन पर। जिन किसानों की मौत हुई है आंदोलन के दौरान, जिन किसानों की मौत हुई है आंदोलन के दौरान, क्या उनके परिवारों के लिए संवेदनाएं जाहिर करती हैं आप? जो हुआ वो गलत हुआ कि नहीं हुआ, या अभी भी एविडेंस मांगेंगी?
उनके परिवारों के लिए संवेदनाएं जाहिर करती हूं। चलिए, काफी देर लगी ये मानने में। ठीक है, ठीक है, कम से कम नहीं, मुझे पत्रकारिता आपसे नहीं सीखनी है, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कम से कम आपने माना, आपने संवेदनाएं जाहिर की। देर लगाई, देर आयत दुरुस्त आयत। संजू वर्मा, थोड़ी सहनशीलता रखिए, थोड़ी दरियादिली दिखाइए। प्रवक्ता हैं आप, अभी इस बात को समझिए। और ये राजनीति जो है ना, राजनीति जो भी करेगा वो राजनीति को हम खारिज करते हैं। संजू वर्मा को अभी हटाइए। जी नहीं, मैं बातें तोड़ता मरोड़ता नहीं हूं। आप दोबारा से लूप चलाइए और दोबारा देखिए कि हुआ क्या था। युद्धवीर, कम से कम यहां पर संवेदनाएं जाहिर की गई है। देखिए आप किस तरह का उसमें संवेदना जाहिर करने में भी किस तरह का जोर पड़ रहा है उन पे। ऐसी मानसिकता के लोगों को हम देश सौंप दिया हमने। किस तरह से हम ये सोचें कि ये लोग हमारे वेलफेयर में काम करेंगे, भला करेंगे, या किसान के हितैषी हैं, जिनके जो बायस्ड हैं, जो कहीं ना कहीं अपना दिमाग बना के बैठे हैं। किसान को तो ये मानते हैं कि किसान तो मुफ्त खो रहा है, किसान तो वैसे ही आ गया। किसान अच्छा कह रहे हैं, किसान बताया रमेश, किसान वहाँ पराठे खा रहा है, किसान वहाँ पिज्जा खा रहा है। ये क्या चाहते हैं? किसान यहाँ भीख कटोरा लेके भीख मांग के कॉलोनियों में रोटी खाए तो ये खुश होंगे? किसान का खाना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, किसान का सोना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। किसान को किसने सड़क पे रोका? मतलब शर्म। असल बात भरोसे की कमी है क्या? यहां भरोसा, मौत पर भी सवाल, आंदोलन पर सवाल, बातचीत पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं ना। इसे मैंने एक बात बताई आपको। बात होती है बातचीत के माहौल में, बात होती है खुले दिल से आदमी। तो आप भी तो बंदूक तान रहे हैं ना सरकार पर कि नहीं, तीनों कानून वापस लो। कानून पूरी तरीके से गलत है क्या युद्धवीर? बिल्कुल, कानून पूरी तरह से बैठ के चर्चा कर लें ये लोग। पहले चर्चा से क्यों छुपे? क्यों नहीं? तो आप भी तो कहते हैं ना, बंदूक तानते हैं कि नहीं, तीनों कानून वापस हो, निरस्त करो, रद्द करो। संदीप जी, उसके पीछे लॉजिक है। तीनों कानून जिस तरह से कोविड में लाए गए, ये हिंदुस्तान का इतिहास है। एक दिन में 3 ऑर्डिनेंस आए, ये हिंदुस्तान का इतिहास है। सैकड़ों बिल सालों से पेंडिंग पड़े हैं कि वो आते ही सत्र में रखे जाएं और रातों रात उनको पास किया जाए। स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है, सभी पार्टियों के उसमें मेंबर होते हैं, पब्लिक हियरिंग होती है और कंसर्न लोगों से पूछा जाता है और एक रिपोर्ट विस्तार से तैयार होती है, सदन के पटल पे रख के उस पर चर्चाएं होती हैं। चर्चा होने के बाद वो निचोड़ और निष्कर्ष निकलता, उसमें लोगों की राय भी आ जाती है और उसमें पक्ष और विपक्ष की राय भी आ जाती है, तब कानून पास होते हैं। सौरभ भारद्वाज, एक सेकंड। सौरभ भारद्वाज, संवेदनाएं तो जाहिर कर दी संजू ने काफी दबाव बनाने के बाद, लेकिन वो अपनी इस बात पर अड़ी हुई है, किसानों की मौत का राजनीतिकरण कर रहे हैं आप लोग, उनकी मौत पर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। सौरभ भारद्वाज जी, मैं आपके कार्यक्रम में शुरू से जुड़ा हुआ हूं और बहुत दुख की बात है, बड़े खेद की बात है कि भाजपा की जो प्रवक्ता आई थी, जब आई थी नहीं है अभी, मृत्यु की बात की तो उन्होंने बड़ी बेरुखी से, बड़े एरोगेंस से, घमंड से उन्होंने बोला कि ये लोग आंदोलन में मरे हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं और आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और उन्होंने स्वरा भास्कर का नाम उसमें जोड़ा और ये बोला कि कोई भी कहीं पे मर जाता है तो उसको कैसे जोड़ा जा सकता है कि वो किसान आंदोलन से नहीं। इसलिए मैंने पूछा कि बंगाल में 135 आपके कार्यकर्ता मर गए तो आपने सर्टिफाई कर दिया, तो वो कार्यकर्ता की मौत वो वहां पर राजनीतिक कार्यक्रम में ही हुई है। और संदीप जी, इनके कार्यकर्ता की भी अगर मृत्यु हुई है तो हमें उसका भी खेद है, मगर हम ये नहीं कहेंगे कि साहब वो कौन मरे थे, क्यों मरे थे, क्या ऐसा कर रहे थे कि उनको मारा गया। इस तरीके की बात पर सवाल ये है, उनकी मौत पर राजनीतिक रोटियां आप सेक रहे हैं। संदीप जी, मैं तो ये जानना चाहता हूं, आप भी पत्रकार हैं, बड़े आदमी हैं, मैं तो बहुत इज्जत करता हूं, भाजपा एक लिस्ट बना के दे दे, हमें बता दे कि 5 साल तक इनकी सरकार चले तो अपोजिशन क्या करे। मन की बात इतवार को देखे और तालियां बजाए, आपके स्टूडियो में आके कहें कि मोदी जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, विष्णु जी का अवतार है, जो वो कर रहे हैं बहुत अच्छा है। हम क्या करें? हम जनता जो बोले जनता को बोले कि नहीं तुम बेवकूफ हो, आप मोदी जी को नहीं समझ पा रहे, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। पत्रकार मतलब हर आदमी सड़क पे आके इनके खिलाफ नारे लगा रहा है और अपोजिशन पार्टी क्या करे? मैं अपने घर बैठ जाऊं, मैं कहूं नहीं जी नहीं, हम लोगों की आवाज नहीं उठाएंगे, हम मोदी जी का साथ देंगे। ये बड़ी अजीब सी बात है।
मतलब 2014 से पहले भी प्रजातंत्र इस देश के अंदर था, लोगों की आवाज उठाने के लिए भाजपा भी आती थी, जनता दल भी आता था। जो पार्टी सत्ता में पर जहां आपको बुलाया नहीं जा रहा, एक मिनट सुरेंद्र राजपूत, जहां बुलाया नहीं जा रहा वहां क्यों जा रहे हैं? बान ना मान मैं तेरा मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना में, बहुत सारे मुहावरे गढ़ सकता हूं। गढ़िए सर, सच्चाई ये है, कहते हैं ना कि भाजपा किसान पर कुछ इस कदर एहसान करती है कि वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। सच बात यह है कि हमको नहीं बुलाया जा रहा। संदीप भाई, आपके सवाल का जवाब देना जरूरी है। हम जा रहे हैं किसान आंदोलन के समर्थन में, हम मंच तो साझा नहीं कर रहे। अगर हम अपने लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे तो हम क्या किसी और के साथ खड़े होंगे? इन भारतीय जनता पार्टी वालों की तरीके से जी जिनपिंग को चाय पिलाएंगे या डोनाल्ड ट्रंप को नमस्ते ट्रंप करेंगे? तो वो तो बता रही है ना, संजू वर्मा कह रही है कि राहुल गांधी तो कहीं मिलान में घूमने चले गए। देखिए, किसान अब आंदोलन ऐसा से ना यहाँ पर इस तरीके की बेवकूफियों के जवाब मैं देने के लिए उचित नहीं समझता हूं। आप जैसे चैनल का समय खराब किया जाए। जिस तरीके की भाषा और जिस तरीके के भाव का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने यहां हमारे शहीद किसानों के लिए किया है, वो अपने आप में काफी है कि इन जैसे नाकिस, इन जैसे संवेदनहीन और इन जैसे अहंकारी लोगों को क्या जवाब दिया जाए और क्या ना दिया जाए। आज ही अन्नदाता किसान को कह रहे हैं, लेकिन ये अपना भगवान श्री मोदी जी को मानते हैं। कल मोदी जी ये कहने लगे कि नहीं साहब, किसान की सारी मांगे जायज हैं, तब ये संजू वर्मा क्या करेंगी? आज किसान को मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, इन्होंने पंगा गलत ले लिया है। किसान अपने हक की मांग मांग रहा है। किसान की मांग आप आज मान लीजिए या कितने शहीद कराएंगे आप, वो बता दीजिए। ठीक है संजू वर्मा, एक सेकेंड सुरेंद्र राजपूत, संजू वर्मा, गलत बात है, ये बोलते जा रहे हैं, आप मुझे मौका दीजिए। अभी मैं आप ही के पास आ रहा हूं। ये देखिए, डिबेट मैं कंडक्ट कर रहा हूं, आप नहीं कर रही। वर्मा बोली। हाँ, एक मिनट संजू वर्मा, डिबेट मैं कंडक्ट कर रहा हूं, डिबेट मैं कंडक्ट कर रहा हूं, आप नहीं कर रही। ज्यादा बोली। हाँ, तो इंतजार करिए, आप ही के पास आ रहा हूं। जैसे बयान आप दे रही हैं संजू वर्मा, बातचीत के माहौल को बना रही हैं कि बिगाड़ रही हैं? पूछिए, मैं जवाब दूंगी। हाँ दीजिए ना। अरे सिर्फ संजू वर्मा स्क्रीन पर बोलिए। संजू, ठीक है, अभी मैं कुछ कहना चाहती हूं संदीप जी। यहाँ पर जो बहुत सारे लोग बैठकर ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता संवेदनशील नहीं है, मैं उनसे बात कहना चाहती हूं साफ साफ शब्दों में। राजनीतिकरण इसका कौन कर रहा है? किसान आंदोलन का राजनीतिकरण कर रही है आम आदमी पार्टी। उनके नेता संजय सिंह ने गुंडाईपन का प्रदर्शन करते हुए राज्यसभा में कृषि कानूनों को फाड़कर उप सभापति के चेहरे पर फेंक दिया था, माइक तोड़ दिया था, बेंच पर, मेज पर कूद गए थे। और यहां पर आकर इनके जो आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज हैं, अपने नेताओं के बारे में बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं बीजेपी को। आपसे भाषण सुनने की जरूरत नहीं है, संजय सिंह को पहले समझाइए किस तरह से संवेदनशीलता से आपके जो बयान हैं संजू वर्मा, आप बातचीत के माहौल को और माकूल बना रही हैं या बातचीत के माहौल को कमजोर कर रही हैं? पिछले से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। 8 लाख करोड़ की एमएसपी दी है। क्या संदीप चौधरी इस बात को मानेंगे कि 8 लाख करोड़ की एमएसपी धान और गेहूं में मोदी सरकार ने दी है? ये तो उसे कानूनी गारंटी दे दो संजू, तो उसे कानूनी गारंटी दे दो ना, कानूनी गारंटी दे दो ना। कानूनी गारंटी में दिक्कत क्या है? सरकार ने कहा कानूनी गारंटी दे दो। ऑर्डिनेंस को अभी लागू नहीं करेंगे। अच्छा किया है या नहीं? मोदी सरकार ने कानूनी गारंटी दे दो। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कवच दिया है। अच्छा किया है या नहीं? ये चिल्ला कर हाँ या ना? चौधरी, अरे किसी सरकार चीखने से आप अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं संजू वर्मा, आप अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं। ये चीखने से बात नहीं होती। इतिहास में किसी भी अरे सरकार चीख किस लिए रही 8 हो? लाख करोड़ की एमएसपी दी है किसानों को नहीं। इतना चीख क्यों रही हो? तो दी है, उसका स्वागत है, तो उसको कानूनी जामा पहना दो, तो उसे कानूनी जामा पहना दो। खरीदारी हुई संजू, योर प्रॉब्लम इज वन वे ट्रैफिक नहीं चलता है। की आप तारीफ करेंगे संदीप चौधरी? नहीं। अच्छा, आप संदीप चौधरी से लड़ाई नहीं है कभी तारीफ संजू वर्मा, ये चर्चा है। मैं अपनी चर्चा को बहस भी करने को तैयार नहीं होता। चलिए, वो आप अगर खड़ी है माई वे और द हाईवे अप्रोच संजू वर्मा सरकार, अब संजू वर्मा का हो गया, धन्यवाद हो गया। माई वे और द हाईवे तो सरकार भी नहीं कह रही। संजू वर्मा,
थोड़ा रिविजिट कीजिए और अपना जो ब्रीफ मिलती है आपको, ब्रीफ देने वालों को भी सोचना चाहिए कि क्या ब्रीफ दी जा रही है। प्रधानमंत्री अन्नदाता कह रहे हैं, कृषि मंत्री अन्नदाता कह रहे हैं, लचीला रुख अपना रहे हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं, संशोधन कर रहे हैं, और एक संजीव वर्मा है। मैं कुछ ज़्यादा तूल दे दी आज, बल्कि संजीव वर्मा आपको इतनी तूल देने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, पर आप अपना रुख जिस तरह से रख रही हैं उससे बातचीत का माहौल माकूल नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।